अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको लेडी हेल्थ वर्कर बीपीएस 5 की जो पोस्ट हैं, जो तकरीबन 3000 के करीब पोस्ट हैं, जिसमें सिंध के तमाम यूसीज और जो सेंटर्स हैं उनकी वैकेंसीज शामिल हैं। इसकी आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म किस वेबसाइट पर जाकर फिल करना है, उसको फिर कैसे डाउनलोड करना है, चलान किस बैंक में पेड होगा, कितने का चलान होगा, चलान और एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको हर स्टेप बताएंगे, और ताकि आपको अप्लाई करने में कोई दुश्वारी ना हो। फिर भी अगर आपको अप्लाई करने में कोई मसला होता है या कोई दुश्वारी पेश आती है या आपके पास इंटरनेट वगैरह का इशू है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको फी सबीलिल्लाह अप्लाई करके देंगे ताकि आप रोज़गार लगें, आप अपने और अपने बच्चों का रोज़गार कमा सकें। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो पोस्ट है ये लेडी हेल्थ वर्कर बीपीएस 5 की पोस्ट है। जो तकरीबन सिंध के तमाम जो यूनियन काउंसिल हैं उसकी ये पोस्ट है, और इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वो सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, लेडी हेल्थ वर्कर में सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किस तरह करना है ये हम वीडियो में आगे जाके आप बताएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने फिल आउट करेंगे और फिर आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। अब मैं यहाँ पर लिस्ट डिस्कस नहीं करता, यहाँ पर तकरीबन तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर मौजूद है, तालकास हैं और जो यूसीज हैं, LHWMIS के कोड जो मौजूद हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं, यूसी के नेम भी दिए गए हैं, जो नेम ऑफ वैकेंट पॉकेट विलेज एरिया है वो भी दिए गए हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी दी गई हैं। तो ये तकरीबन 60 के अबो पेज हैं, तो हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। अगर किसी को ये इनकी डिटेल चाहिए तो वो STS यानी सिंध टेस्टिंग सर्विस की जो वेबसाइट है वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या हमें कहें हम भी आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के तरीके पर। ये जो टोटल वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वो है 2900 और 92 वैकेंसीज़ हैं। तकरीबन 2800 के करीब ये वैकेंसीज़ हैं। इसमें चंद शराइत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी मैं आपको बताता चलूँ कि जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिकुलेशन है, और एज लिमिट 18 से 30 साल के दरमियान एज लिमिट है। उसके अलावा जो सिर्फ फीमेल जो कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, और जिस यूसी में वो अप्लाई कर रहे हैं वो वहाँ की परमानेंट रेजिडेंट्स हों, यानी कि उनकी जो PRC है और उनका जो डोमिसाइल है वो उसी यूसी का होना ज़रूरी है। और अप्लाई करने का तरीका जो है ये ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो अब हम चलते हैं STS की जो वेबसाइट है वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई किस तरह होगा। ये STS की वेबसाइट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वेबसाइट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, sts.org.pk ये वेबसाइट है। ये हाईलाइट मैंने कर दी है, आप देख सकते हैं। आपने इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर आप ये देख रहे हैं RMNCH डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज सिंध में जो ये वैकेंसीज आई हैं वहाँ पर आपने इसको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये न्यू एक विंडो ओपन हो जाएगी। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप मोबाइल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल आउट कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर है। अब यहाँ पर नीचे चंद हिदायत हैं वो आप देख लें कि 2792 ये पोस्ट हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है, एज लिमिट 18 से 30 साल है। अब यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट यहाँ से क्लिक करके इंग्लिश या उर्दू में एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। हम एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा चुके हैं। जो अप्लाई करने की लास्ट तारीख है वो मैं आपको बताता चलूँ कि वो ट्यूसडे 8 अगस्त 2023 है। अब यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का जो बटन है आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी।
नई विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें लेडी हेल्थ वर्कर का जो फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। ये फॉर्म आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ पर जो ओहदा है उसको सिलेक्ट करना है, जो कि ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, आप उसको मज़ीद चेंज नहीं कर सकते। लेडी हेल्थ वर्कर BPS 5 है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट, यानी कि जो नाम आपका मैट्रिक के पक्के सर्टिफिकेट पर है या मैट्रिक की मार्कशीट पर है वो आपने यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना वालिद मोहतरम का नाम लिखना है, आपके जो वालिद का नाम है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर आपने अपने हस्बैंड का नाम लिख देना है, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर CNIC आपने लिखना है विदाउट डैशेस, यानी कि आपने CNIC में डैशेस नहीं लगाने। जो यहाँ पर जेंडर है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, वो चेंज नहीं होगा, फीमेल, तो इसको आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। पोस्टल एड्रेस यानी डाक का पता वो एड्रेस होता है जिस पर आपको ख़त खुताबत जिसके थ्रू आपसे की जाए, यानी कि जहाँ पर आपको कोई लेटर वगैरह भेजा जाए तो आप रिसीव करें, तो इस तरह का एड्रेस दीजिएगा जो एड्रेस इजीली एक्सेसिबल हो, जहाँ पर पोस्ट वाला आपकी डाक आसान देते वक्त उसको कोई परेशानी ना हो। यानी कि जो जगह है एड्रेस आपने कंप्लीट लिखना है ताकि कोई भी वहाँ पर पहुँच सके। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, वो एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जो आपके डोमिसाइल का एड्रेस है या जो आपके कार्ड पर एड्रेस है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी पैदाइश की जो तारीख है वो सिलेक्ट कर लेनी है। आप यहाँ पर मंथ, ईयर और डेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि मोबाइल नंबर लिखते वक्त आपने ऐसा नंबर नहीं लिखना जो दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट हो। मिसाल के तौर पर अगर आपका जोंग का नंबर है और वो कन्वर्ट है टेलीनॉर में तो आपने ऐसा नंबर नहीं देना। उसके बाद यहाँ पर आपने, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपने यहाँ पर यस कर देना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो को क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अपना जो मज़हब है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम को सिलेक्ट कर दें, वगरना अगर नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम को सिलेक्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पर आप मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने यहाँ पर अपना जो स्टेटस है मैरिटल स्टेटस उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जो डिवीज़न है, लेट सपोज यहाँ पर किसी का डिवीज़न हैदराबाद है तो वो हैदराबाद को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर कुछ देर में डिस्ट्रिक्ट के नाम आ जाएंगे और आपने अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके जो तालुकाज़ हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, तो आपने अपना जो तालुका है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें, अब जैसे बदीन को आप सिलेक्ट करेंगे या किसी और डिस्ट्रिक्ट के तो उसके जो तालुकाज़ हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। हाँ, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, चीज़ें थोड़ा टाइम लेती हैं, इसलिए आपको पेशेंस रखना है। जैसे ये यहाँ पर बदीन आ रहा है, लेट सपोज तालुका है, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर यूनियन काउंसिल्स के नाम आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने जो आपकी यूनियन काउंसिल है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी यूनियन काउंसिल होगी आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यूनियन काउंसिल को सिलेक्ट करने के बाद यूनियन काउंसिल कोड मांगेगा। ये कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ये जो कोड है वो आपको एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है, जो हमने आपके साथ शेयर की थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यूनियन काउंसिल कोड है जो कि वहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपने अपना जो एरिया है
उसको सिलेक्ट कर लेना है, अपने गांव को सिलेक्ट कर लेना है जो गांव वहां पर दिए गए हैं। कहां पर दिए गए हैं ये देखें, ये यहाँ पर जो गांव दिए गए हैं यूसी के बाद आपने उनको सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, ये जो है ये आपकी यूसीज के कोड हैं, यूसीज के नाम हैं और ये जो विलेज या एरिया है जो आपने वहां पर सेलेक्ट करना है। अब आप यहाँ पर अपना एरिया सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज मैं ये एक एरिया है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर डिज़ायर्ड टेस्ट सेंटर, वो टेस्ट सेंटर आपने सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप टेस्ट देना चाहते हो। ये लिस्ट है कराची, हैदराबाद, सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और मीरपुर खास। जिस टेस्ट सेंटर में आप टेस्ट देना चाहते हैं या जो आपके घर के नज़दीक है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है वो यहाँ पर आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करके वो यहाँ पर पिक्चर लगा देनी है। उसके बाद तालीमी मालूमात पर आपने देनी है। यहाँ पर ये एक बात आप नोट कर लें कि जो भी अपनी तालीमी मालूमात एकेडमिक इन्फॉर्मेशन नहीं देगा उसको जो है वो स्लिप या उसका टेस्ट के लिए उसको मैसेज नहीं आएगा। आपने यहाँ पर डिग्री का राइट एग्जैक्ट डिग्री नेम एंड मेजर सब्जेक्ट मेंशन इन सर्टिफिकेट ट्रांसक्रिप्ट। लेट्स सपोज आपने यहाँ पर डिग्री का नाम लिख लेना है, मैट्रिक है तो आपने यहाँ पर SSC को सिलेक्ट कर लेना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी, लेट सपोज आपने BISC हैदराबाद से जो है मैट्रिकुलेशन की है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। पासिंग ईयर जो है आपका वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। मार्क्स ऑब्टेन, जितने मार्क्स आपने लिए हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। लेट सपोज 810 मार्क्स लिए हैं तो आप वो लगा दें। यहाँ पर टोटल मार्क्स यानी कि जितने भी मैट्रिक में मार्क्स हैं वो आपने यहाँ पर लगा देने हैं। टोटल मार्क्स मैट्रिक के 850 होते हैं या जितने भी आपके मार्क्स हैं वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं और उसके बाद जो परसेंटेज बनेगी आपकी आपने वो यहाँ पर इनपुट कर देनी है। परसेंटेज कैलकुलेट करने का आसान फार्मूला है, आपने ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है इसको डिवाइड कर देना है 850 से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इस यहाँ पर अगर हम 710 को टोटल मार्क्स 850 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन 83.5 परसेंटेज बन जाती है। अगर आपके पास मैट्रिक के अलावा और कोई डिग्री है जैसे इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन वगैरह तो आपने वो डिग्रीज भी यहाँ मेंशन कर देनी है। याद रहे कि इस जॉब के लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक है तो मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। यहाँ पर आपने करने के बाद अगर आपके पास कोई तजर्बा है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर उसको इंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पर छोड़ दें। यहाँ पर अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप अपनी डेजिग्नेशन, जिस डेजिग्नेशन पर आपने काम किया है वो लिख देनी है। यहाँ पर जिस कंपनी या डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं वो उस डिपार्टमेंट का नाम लिख देना है और यहाँ पर जिस डेट से आप काम स्टार्ट किया है वहाँ पर वो डेट लिख देनी है और जिस डेट तक आपने काम किया वो डेट लिख देनी। अगर आप अभी भी उसी कंपनी में या उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर प्रेजेंट लिख देना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपने इसको क्लिक कर देना है। अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग को क्लिक करने के बाद आपने इस इंफॉर्मेशन को जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है उनको गौर से पढ़ लेना है। उसके बाद सबमिट एंड डाउनलोड योर फॉर्म कर देना। अब ये जो है वो चंद चीज़ें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है कि सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एंटरटेन्ड। आपने ऑनलाइन फॉर्म को यहाँ पर सबमिट एंड डाउनलोड योर फॉर्म पर क्लिक करके सबमिट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस फॉर्म की जो प्रिंट आउट ले लेना है, जो चालान है वो बैंक में आपने जमा करवाना है।
मैं आपको ये फॉर्म सबमिट करके दिखा देता हूँ कि आगे का प्रोसीजर क्या होता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो इसकी लास्ट डेट है वो 8 अगस्त 2023 है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके पास ये मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर अप्लाई योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, प्लीज़ क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर सबमिटेड फॉर्म विथ बैंक चलान। यहाँ पर आपने जो है क्लिक कर देना है तो आपका जो फॉर्म है और जो चलान है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपने डेट और थंब इम्प्रेशन, अपना थंब लगाना है और डेट मेंशन करनी है। कौन सी डेट? जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं या प्रिंट आउट कर रहे हैं। और यहाँ पर कैंडिडेट ने इस जगह पर अपनी सिग्नेचर करनी है। ये जो ब्लैंक है जगह, स्पेस है, यहाँ पर आपने अपनी सिग्नेचर करनी है। और एक चीज़ यहाँ पर ये कहता है कि हाथ से डायरेक्ट STS ऑफिस पे दरख्वास्त जमा कराने की इजाज़त नहीं है। यानी कि जो एप्लीकेशन है वो आपने थ्रू कोरियर में TCS, LCS, लिपर्ड वगैरह ये सर्विसेज आ जाती है। यहाँ पाकिस्तान पोस्ट की जो अर्जेंट मेल सर्विस है UMS, उसके थ्रू भी आप ये फॉर्म भेज सकते हैं। फॉर्म के साथ आपने क्या क्या भेजना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म आपने किस जगह पर भेजना है वो आप एड्रेस, ये एड्रेस दिया गया है ऊपर मेंशन है, आप नोट कर ले, यहाँ से देख के लिख सकते हैं। सिंध टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान, ये प्रोजेक्ट का नाम है। कराची ऑफिस एड्रेस ये है, प्लॉट नंबर A18 1 फर्स्ट फ्लोर कश्मीर रोड नियर सोसाइटी ऑफिस सिग्नल कराची सिंध। यहाँ पर आपने अपना फॉर्म भेजना है। फॉर्म के साथ आपने जो डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले बैंक का जो चालान है वो मैं आपको दिखा दूँ और बता दूँ कि कौन सी बैंक में वो पेड होगा। ये जो चालान है इसका वो 370 रुपये का चालान है, जो आप सिंध बैंक या UBL या फैसल बैंक, उसके अलावा आप इजी पैसा या फिर जैज़ कैश में पर भी ये चालान पेड कर सकते हैं। आपने जिस बैंक या जिस मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आपने अपना चालान पेड किया होगा, आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर ब्रांच, जिस ब्रांच में आप पेड करेंगे, ब्रांच कोड, ब्रांच नेम और डेट लिख देंगे। अच्छा, अगर आप इजी पैसा के थ्रू ये चालान पेड कर रहे हैं तो चालान पेड करके जो इजी पैसा की रिसिप्ट आती है वो आपने इसके साथ अटैच कर देनी है उस पे। चूँकि कोई आप खुद पेड करेंगे फिर बैंक का स्टैंप वगैरह नहीं लगेगा, वो जो रिसिप्ट है वही एज जो है स्टैंप कंसिडर की जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिजायर बैंक स्टैंप इज रिक्वायर्ड ऑन द डिपॉजिट स्लिप एंड ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एंटरटेन्ड विदाउट ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप। डिपॉजिट स्लिप के साथ आपने जो स्टैंप की जगह पर आपने इजी पैसा की जो रिसिप्ट है वो लगा देंगे, वो एज अ प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, अब आपने इस फॉर्म के साथ जो STS की चालान की कापी होगी वो अपना CNIC, मैट्रिक का पक्का और मार्कशीट, उसके अलावा डोमिसाइल और PRCD जो फॉर्म है वो आपने भेज देना है। एड्रेस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो या आपको कोई मसला हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगू हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।